हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में तमाम नियोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि ऑलरेडी से शिक्षक हैं लेकिन उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है और सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब आप लोगों के लिए एक अलग से एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि पहले कहा गया था, और एक बिहार शिक्षक विशिष्ट नियमावली 2023 के तहत ऐसा हो रहा है और यह काम बिहार बोर्ड को सौंपा गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। तो उसी क्रम में आज 23 तारीख को ये इंफॉर्मेशन शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है और यह एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाना है। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि आपका डेट अनाउंस हो चुका है कि एग्जाम कब होगा और मुश्किल से 1 महीना टाइम आपके लिए बच रहा है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को मौका 1 से 15 फरवरी तक आवेदन देने का, डिटेल में हम लोग बात करेंगे अभी। और यह जो एग्जाम होगा आपका 26 मार्च से 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगा। ठीक है, 13 मार्च तक होना है आपका। 26 से आपका एग्जाम, आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है। 26 फरवरी से 1 मार्च 23 मार्च तक होगा। इसी बीच में बिहार बोर्ड के द्वारा एस-टेट का भी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 9th 10th और 11th 12th के लिए पता नहीं कैसे मैनेज होगा या फिर कोई एक परीक्षा का डेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन है, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, और यह भी है। भगवान जाने बिहार बोर्ड कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं ऑफलाइन एग्जाम लेना आसान होता है और जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें कठिनाई होती है क्योंकि सेंटर कम होता है। ठीक है, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको 1 से 15 फरवरी के बीच में जो फॉर्म है आपका 1 से 15 फरवरी के बीच में फॉर्म भरा जाएगा और यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर, पोर्टल पर होगा। वहां पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 26 जनवरी को, ठीक है, यानी रिपब्लिक डे के दिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाना है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात है कि इसमें कौन एलिजिबल हैं इसको देखेंगे हम लोग। फिर इसमें क्या उत्तीर्णांक का क्या प्रतिशत होगा, कितना % आपको मार्क्स लाना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सारी जो चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होगा उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तमाम चीजें हैं। ठीक है, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यह कि आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर ऑप्शन आपको देना होगा फॉर्म भरने के टाइम में ही, और उसके अकॉर्डिंगली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा। यानी आप ऑलरेडी जहां टीचर हैं वह मिलेगा नहीं मिलेगा यह कहना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है रैंक के आधार पर यह अलॉट करे, और स्कूल अलॉटमेंट वह शिक्षा विभाग करेगा। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को करना है और स्कूल का अलॉटमेंट यानी पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपको बिहार बोर्ड ने अलॉट किया है उसमें कौन सा स्कूल होगा यह शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पर चीजें दिख रही है कि 150% के प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, उत्तीर्णांक क्या होगा तो 40% होगा, सामान्य के लिए, पिछड़ा के लिए 36%। डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, और 3 बार थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आई स्कैनर का भी उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो सारी चीजें फॉर्म भरने के लिए आपको 1100 रुपये लगेंगे। तो फी जो है यह 1100 थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी क्या है, आप लोग टीचर बन चुके हैं, नियोजित टीचर हैं, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रख करके ही चीजें रखी गई है कि ये ज्यादा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि पेपर कटिंग के अलावा कि क्या है। तो इसकी जो संरचना है वह यह है कि परीक्षा जो होगा बहुविकल्पीय होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का जो विषय होगा यह प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक सब लोगों के लिए होगा। साथ ही जो लाइब्रेरी वाले हैं उनके लिए भी इसमें होगा, उनको भी
किया जाएगा। जो पुस्तकालयाध्यक्ष हैं उनका भी एग्जाम इसमें होगा। प्रश्न का जो पैटर्न होगा 150 प्रश्न होगा। और पाठ्यक्रम जो है ध्यान में रखना है, पाठ्यक्रम जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ट्री 1 और ट्री 2 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ है, उसके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम यहाँ भी होगा। तो यह महत्वपूर्ण है ट्री 1 और ट्री 2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है। और इसकी तैयारी रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको कराई जाएगी। क्लासेज भी ऑनलाइन होगा और साथ ही ऑनलाइन क्लासेज के साथ ही आपको क्या कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी चीजें होंगी ऑनलाइन। साथ ही इसमें हम प्रैक्टिस का भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो प्रश्न पैटर्न हो गया। अर्हता, ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऑलरेडी नियुक्त हैं, साथ ही जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको अर्हता प्राप्त होगी, यानी वो फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 1100 होगा, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन आप लोगों के लिए चलेगा, कोई बात नहीं है। एग्जाम जो होगा वह CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यह 2 घंटा जो आवर होगा वह 2 आवर 30 मिनट का होगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का होगा। अब उत्तीर्णांक क्या होगा इसको हम लोग देख लें। तो उत्तीर्णांक ज्यादा नहीं रखा गया है, हालांकि इतना मार्क्स भी लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यह आसान काम नहीं होता है। खासकर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें थोड़ी सी अपनी समस्याएं हैं। तो समान वर्ग के लिए 40% है, समान वर्ग के लिए जो जनरल से हैं समान वर्ग 40% है, और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5। पिछड़ा वर्ग जो एनेक्चर 1 में है यानी EBC 34% है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% रखा गया है। दिव्यांग को 32% और महिला को इसमें क्लियर नहीं है कि महिला केवल SC ST या सारे महिलाओं के लिए 32% होगा। मोस्ट प्रोबेबली सारे महिलाओं के लिए 32% होगा। तो थोड़ा सा ये चीजें खटकता भी है। दिव्यांग वाला कैटेगरी नहीं रखना चाहिए था। महिलाएं काफी सक्षम हैं और आप महिला से को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हालांकि क्लियर नहीं है कि महिला का मतलब सारे महिला यानी जनरल वाली महिला भी, या केवल जो रिजर्व वाली हैं EBC SC ST वो महिला। ठीक है, तो क्लियर नहीं है। आई होप कि सबके लिए होगा तो अच्छी बातें होगी। हालांकि 32 यानी लगभग 33% हो गया। 1/3 मार्क्स लाना होगा, यानी 150 मार्क्स में 50 मार्क्स लाना होगा। तो यह भी मुश्किल है। हमने देखा है अभी ट्री 1 का एग्जाम हुआ है, ट्री 2 का एग्जाम हुआ है, स्टेट का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे लोग इस मार्क्स को भी नहीं ला पाए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे ढंग से। ठीक है, तो विज्ञापन की जो तिथि होगी यानी नोटिफिकेशन जो आएगा वह हमने बताया कि 26 जनवरी को आएगा। 26 जनवरी को 26 जनवरी को आ जाएगा, रिपब्लिक डे के दिन। और ऑनलाइन जो आवेदन आप कर पाएंगे वह 1 से 15 फरवरी होगा। 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में फॉर्म को भर लेंगे। साथ ही जो एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया होगी डाउनलोड, वह 5 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में होगा। और आपके डाउनलोड करने के साथ ही इसमें क्या होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होता है, जो कार्यक्रम पदाधिकारी खासकर स्थापना वाला, देखिए डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा, यानी उसके लॉगिन पर जाएगा। ठीक है, और वहां से फाइनली आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि ये बात को वेरीफाई किया जाएगा कि आप टीचर हैं नहीं हैं, सारी चीजें हैं। और ऑनलाइन परीक्षा आपकी 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच में होगा। और जैसा कि मैं बताया कि 1 मार्च से कौन सा एग्जाम है, 1 मार्च से 15 के बीच में स्टेट का भी एग्जाम है। तो गॉड नोज कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, जो कहावत है कि हरवरी की शादी कनपट्टी में, ठीक है, सिंदूर डालना था मांग में डाला गया, कनपट्टी में डाला गया। तो कुछ ऐसी ही हालत इन लोगों की होती है। थोड़ा सा आराम से भाई काम करो। ठीक है, बच्चे को भी टाइम मिले, ठंड है, आप ओवरलैपिंग जो कर देते, कुछ लोग यहाँ होंगे कुछ लोग वहाँ होंगे, तो पता नहीं है कैसे मैनेज होगा। ठीक है, तो आपकी बचपना हरकतें सारी चीजें होती हैं। परीक्षा का प्रपत्र भी आ गया। ठीक है, सारी चीजें हैं। अब इसमें जो आप लोग को जो अपलोड करना है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो यह चीजें जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो आपका नाम, जन्म तिथि, पिता और
पति का नाम है वो आपको भरना होगा अच्छे ढंग से। उसमें गलत नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपने जो टेट पास किया है, सी टेट पास किया है, फिर एस टेट पास किया है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वो सारी चीज़ें आपकी तैयार रखेंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट सी टेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रशासनिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई के द्वारा आपकी जो नियुक्ति पत्र है वह भी अपलोड करना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार रखेंगे। ठीक है, जिले का विकल्प होगा, 3 जिले का विकल्प, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बताया मैं। 3 जिले का विकल्प आपको देना होगा कि कौन कौन सा जिला आपकी प्रायोरिटी में होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तय नहीं है। ठीक है, मतलब आपको भरना है, आप औपचारिकता आपको भरना है। क्या मिलेगा, 3 जिला के अलावा भी आपको मिलेगा, और ज़्यादातर कंडीशन में वही होता है। आप भरते तीनों जिला कुछ और हैं, मिलता कुछ और है जो अवेलेबल होगा। और उसमें भी रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी आपके एग्जाम में क्या मार्क्स आया है इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनपसंद जिला चाहते हैं तो ऐसे में तो सब लोग चाहेगा कि पटना में को मिल जाए, सिंपल सी बातें हैं। सब लोग चाहेगा पटना में नियुक्ति हो जाए, आप बाल बच्चों को खूब अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बातें हैं, इच्छा आपकी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसके लिए आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि केवल आपको क्वालिफाई नहीं करनी है, क्वालिफाई होने के साथ साथ आपकी मनपसंद डिस्ट्रिक्ट मिले, इसके लिए अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, और जो थंब इम्प्रेशन है, आइरिस रिकग्निशन है, यानी आंखों की पुतली की सत्यापन है, वो सारी प्रोसेस कराई जाएगी। हमने बातें कर चुके हैं इसके बारे में। जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है वो जांच करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड आपका फाइनली डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और QR कोड का बारकोड अंकित होगा। तो ये सारी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ओवरऑल बातें यही है कि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको मौका मिलने जा रहा है, और यह 3 बार मिलेगा। ठीक है, लेकिन 3 बार के चक्कर में नहीं रहेंगे, थोड़ी सी बदनामी होगी आपकी। अगर आप टीचर हैं, मतलब टीचर तो आप हैं ही, तो आपको उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, अरे देखो फेल करा हुआ टीचर है ना। हाँ, दूसरी बात है कि आपके स्कूल में ही अब तो BPSC वाले भी आ चुके हैं, BPSC T 1 T 2 से भी आ चुके हैं। तो निम्न दर्जे, दोयम दर्जे कि ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट AC भी होता है, 2 AC भी होता है, 3rd AC भी होता है, और स्लीपर भी होता है, और जनरल बॉगी भी होता है। तो कुछ ऐसी ही कैटेगरी आपकी स्कूल में हो जाती है, और बच्चे चिढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपका वैल्यू कम होता है, आपकी बात को कम सुनेंगे क्लास में, आप बच्चे हो हल्ला ज़्यादा करेंगे, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल है कि रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए, और टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी इसके लिए होगा, जो GS का पार्ट है विशेष रूप से, और GS का ही तो पार्ट है इसमें, प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य और माध्यमिक तीनों स्तरों पर। ठीक है, 10+2 वाले में थोड़ी सी सब्जेक्ट कई है, तो वो हम अलग से देखेंगे। अदरवाइज जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेट्स ऑल, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आ गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय, टेक केयर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही रिपब्लिका ऐप पर जा करके इस टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ेंगे, काफ़ी फायदेमंद होगा। ओके, बाय, टेक केयर।